विपक्षी गठबंधन का जो बैठक मुंबई में 2 दिवसीय होने जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठाई जाएगी, खासकर यूपी में। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी, और इनसे जानने के प्रयास में है कि क्या कुछ रणनीति बनने वाली है जो मुंबई में बैठक हो रही है। ये बताइए कि किस तरीके से मुंबई में बैठक होने जा रही है, या आज 21 तारीख और 1 तारीख, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नया निर्णय आएगा जो पब्लिक के लिए काफ़ी लाभ। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है पब्लिक के लिए ही, पब्लिक के रुझान के ही, जनता के जन दबाव के ही वो गठबंधन बन रहा है, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सरकार की गलत नीतियों के कारण त्रस्त। जनता चाहती है महंगाई से राहत मिले, देश का सौहार्द न बिगड़े, लोग प्रेम से रहें। लेकिन है क्या कि नफरत का एजेंडा चलाने वाले एनडीए और भाजपा के लोग वो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। जनता इस वजह से कह रही है कि अहंकार इस बार छोड़ा जाएगा। वो कह रहा था कि अब तक 2 बार की जो मोदी की सरकार है वो वोटों के बिखराव से ही जीती जा रही है। मतलब 31%, 37% वोट शेयर के साथ वो सत्ता में आ जाते हैं, और उनके खिलाफ लगभग 63-65% तक वोट शेयर पाके विपक्ष के लोग अलग अलग घरों में बट के हार जाते हैं। जनता चाहती है कि इस शासन की सरकार, इस भ्रष्ट मोदी सरकार के खिलाफ अगर एक विकल्प मिले तो हम उसको चुनेंगे। तो एक विकल्प का मतलब यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। तो उसका मतलब यही होता है कि हर यूनिट, हर लोकसभा में एक उम्मीदवार हो, मतलब साझा उम्मीदवार। तो विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है तो उसमें यही प्रयास हो रहा है कि 543 में लगभग 443 सीटों पे साझा उम्मीदवार एक आए, जो कि एनडीए के एक उम्मीदवार के खिलाफ लड़े। तो इससे क्या होगा कि जनता का जो भ्रम है, जो वोटों का बिखराव है, बहुत हद तक रुक जाएगा। मैं कंप्लीट कर लूँ, बहुत हद तक वो रुक जाएगा। और जब वोटों का बिखराव रुकेगा तो अपने आप इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर लिए जनता, यही मामला है। लेकिन जिस तरीके से आपने जो बातें बता, वो एनडीए में लगातार प्रयास ये लगाया जा रहा है कि तमाम तरीके की चौतरफा विकास दिखा रहे हैं, और हर तरीके से इसको आप कैसे कहेंगे कि आप इसको कैसे नजरअंदाज? कैसा विकास? देखिए, कोई भी भाजपा का साथी हो, उससे आप पूछेंगे तो वो कह दो 5 विकास के कार्य बताओ, 5 तो नहीं गिना पाएगा। और कैसा विकास है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, उसमें समेकित विकास की बात की जा रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वो कैसा है कि नहीं, उसमें सबको समान अवसर मिले, सबका विकास हो। भाई, किसान का भी आय बढ़े, मजदूर की भी आमदनी बढ़े, जो कॉरपोरेट है वो भी प्रोडक्शन बढ़ाए, उसकी भी उन्नति हो, देश की भी उन्नति हो। जब सबका विकास होता है, समेकित विकास होता है, तो देश तरक्की करता है। लेकिन जो बीजेपी का विकास, ये जो फर्जी विकास की बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि कुछ 10-20 पूंजीपति बहुत तेजी से उनकी पूंजी में बढ़ोतरी होती जा रही है, और बाकी जो 90% गरीब जनता है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। गरीबी, उनका खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है। तरक्की की बात की है, लेकिन लगातार सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि तरक्की हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अपने लिए की, देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तरक्की अपने लिए अगर किया होता तो भाई साहब, जो सत्ता में 60 वर्षों तक कांग्रेस थी, उसके अपने भवन में कार्यालय कहीं नहीं। ज़्यादातर जगह वो किराए के मकानों में उनके कार्यालय। अगर कांग्रेस अपनी तरक्की करती ना, तो बीजेपी जो आज 5 साल में, 4 साल में पूरे 650 जिलों में और दिल्ली के मुख्यालय में, हर प्रदेशों के मुख्यालय में जो 5 स्टार होटल टाइप के जो अपने कार्यालय बनाए हैं, कांग्रेस कब का बना चुकी होती। तो ये तो बेशर्मी है कि जो 4 साल की मोदी की सरकार में, 4.5 साल की मोदी की सरकार में पूरे
देश के 600-650 कार्यालय खोल दिए, वो बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस अपनी तरक्की करती है। कांग्रेस अपनी तरक्की नहीं भैया, कांग्रेस जनता की तरक्की करने की बात करती है। यही कारण है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यालय नहीं है, वो किराए में चल रहे हैं। लेकिन गरीब जनता को भूखमरी से इस लेवल तक ले आया कि सरप्लस अनाज पैदा होता है। देश को जहाँ सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को मंगल तक पहुंचाया। आज जो चंद्रयान सफल हुआ है वो कांग्रेस की देन है। मोदी जी एक ही, मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि चंद्रयान का क्रेडिट लेने के लिए, वो वाहवाही करने के लिए चले गए इसरो में, लेकिन शर्म नहीं आई। इसी 23-24 के बजट में मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपए का इसरो का बजट कम कर दिया था। ये ना बेशर्मी है भाई, आपने इसरो का बजट घटाया और कहते हो नहीं वहाँ हमने चंद्रयान। अरे आपने नहीं, मंगलयान से हमारी जो ख्याति बढ़ी कि मंगलयान जब 400 करोड़ 450 करोड़ में हम भेज सकते हैं तो हमारी प्रक्षेपण शक्ति बहुत अच्छी है, हमारी तकनीक बहुत अच्छी है, हम प्रौद्योगिकी में बहुत आगे हैं। तो इस वजह से आज चंद्रयान भी हमारा सफल हुआ है और विश्व में हम एक बड़े देश के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, एक ईंट नहीं रखी है किसी संस्थान की, एक भी। और वो लोग ढूंढ तो रहे हैं, दरभंगा में एम्स ढूंढ रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट खोज रहे हैं लोग, जा जाके लाइट टाइम के वो बात है। ठीक है, लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल है, यूपी में क्या स्थिति रहेगा विपक्षी जो इंडिया का जो बना हुआ है गठबंधन? देखिए यूपी में कांग्रेस का क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं, विपक्षी एकता और जो जनता है, जो विपक्ष को 63% वोट से दूसरी बार आई थी, वो सारी जनता एकजुट होने को तैयार है। यही कारण है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द, क्योंकि कांग्रेस देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस वजह से सारे दल ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर एकता संभव नहीं है। और बाकी जो अलग गठबंधन की बात करते हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात करते हैं, और ये जनता भी मानती है। इस बार आप देखिएगा कि चुनाव अब इस बार बाइपोलर होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, तानाशाह वर्सेस समेकित विकास, गरीब वर्सेस अमीर। तो जो अमीर के सोच वाले लोग होंगे वो एनडीए के साथ जाएंगे, जो गरीबों की हिमायती होंगे, जो गरीबी की दर्द झेल रहे हैं, महंगाई को झेल रहे हैं, वो इंडिया के साथ जाएंगे। इसीलिए हमारा नारा है कि चुनेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि 2024 में, या हो सकता है ये सरकार पहले भी चुनाव कराने की फिराक में है, तो मैं कहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में चाहे ये कुछ भी कर लें। एक बात और चल रही है कि अरे ये सब बहुत पैतरेबाज हैं, भाई ये चला रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल भी चला रहे हैं कि नहीं जी ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी करेंगे। जनता इस बात के लिए राजी है, तैयार है कि इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। एक साथी अभी कह रहे थे कि 200 रुपये घटा तो दिया सिलेंडर। भैया बात ये है कि जनता इस बात को कह रही है कि 200 रुपये आपने घटाए हैं चुनाव के डर से, और चुनाव के बाद आप फिर जैसे पेट्रोल 70 रुपये का 100 रुपये पहुँचा दिए, फिर इसको बढ़ाओगे। तो मैं जनता की ये आवाज़ है, जनता में लोग चर्चा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिलेंडर अब 1200 से 1000 किए हैं, अगर सिलेंडर को 100 रुपये भी कर देंगे, फिर भी जनता ने ये ठाना है कि इनको सत्ता से भगाना है और इंडिया को भी जिताना है। हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ठीक है, तो देखिए कि इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं वह उसी पार्टी बहुत सारी बातें बताएं, वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ राजनीति में नया होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे कुमार साथ में न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।